नमस्कार, द लपेटा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। इस वक्त राजधानी भोपाल में हूं और राजधानी भोपाल में पंचायत भ्रष्ट चौकीदार संघ मध्य प्रदेश आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। ग्राम पंचायत चौकीदार, पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी जो अस्थायी कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश शासन के, उनको लेकर के हालिया एक जो बयान है, एक आदेश है, वो अब विवादित हो चुका। आप देखिए, तमाम संगठन और अपने अपने न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर के यहाँ मौजूद हैं और ग्राम पंचायत चौकीदार भ्रष्ट संघ ये जो भीड़ है, ये एक बहुत लंबी भीड़ है। ग्राम पंचायत तमाम ग्रामीण विकास के ग्राम पंचायती स्तर के वो लोग जो आपको बता दूं कि एक जमीन होते हैं मध्य प्रदेश की, नींव होते हैं, आधार होते हैं, और उनको लेकर के एक आदेश आया है। क्या आदेश आया है सरकार का? क्या आदेश आया है? क्या आदेश आया है? ठीक है, यहाँ जो प्रदर्शन इन लोगों का जारी है और ये लगातार शासन से मांग कर रहे हैं। अभिषेक, इस साइड आइए। सर, आप इनसे मिले हैं, क्या इनकी मांगे हैं और आपने जाना है? देखिए, इनको बात है स्थायी करने की बात है और पेमेंट नहीं मिल रहे हैं इनको। लगातार काम कर रहे हैं, उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है। और ये इनके आदरणीय शर्मा जी ये आंदोलन कई बार कर चुके हैं, लेकिन सरकार पे इसका कोई असर नहीं हो रहा है। तो इसलिए आज ये पूरे विकास भवन का घेराव है ये। इसलिए ये पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से आए हैं। सिवनी से है, बैतूल से है, अनूपपुर, डिंडोरी, मतलब दूर दराज के जितने भी क्षेत्र हैं उनसे आए। आप लोग यहाँ मौजूद हैं विकास भवन के घेराव के लिए। अभी तक क्या सरकार से कोई बात हो? आप लोगों की जो मांगे क्या क्या है? देखिए, अभी हाल ही में सरकार ने जो है एक कैबिनेट की बैठक की, उसमें कहा कि हमने अस्थाई कैडर खत्म करके कैडर बनाया है। हम ये पूछने आए कि आप बताइए, ये जो पंचायतों में काम करते हैं ये कौन से कैडर में है? आप इनको कर्मचारी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये तो बताइए। अभी तक सरकार ने इनके लिए कोई न तो कैडर तय किया, न इनके लिए कोई वेतन तय किया, जबकि ये 20-20 साल से काम कर रहे हैं। 10 कैडर थे, उनमें से 7 को निरस्त कर दिया गया। कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है। जो कुछ भी कैबिनेट में हुआ है, वित्त विभाग के जो आदेश हुआ, वो एक सबसे बड़ा फ्रॉड है। उसके जरिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्लास 3 और क्लास 4 के सारे पद खत्म कर दिए, सारे पद। अब मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी सरकारी? दरअसल हम आज यहाँ आए हैं कि जो पंचायतों को चलाते हैं जो लोग, ये सारी योजनाएं पंचायतों में चलती है, उनको आप न्यूनतम वेतन दें, उनको अपना कैडर माने, कर्मचारी माने। लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे बुरी स्थिति चतुर्श्रेणी कर्मचारी की है। सारे चतुर्श्रेणी के कर्मचारी हैं, पंप ऑपरेटर हैं, चौकीदार हैं, सफाई कर्मी हैं, स्वच्छता अभियान है, ये सारे लोग हैं, सारी योजनाओं का संचालन करते हैं। तो हम लोग आज विकास भवन का घेराव करने आए हैं। हम यहाँ पर इनसे मांग करेंगे कि ये जो पंचायतों में कर्मचारी काम करता है, इसे आप न्यूनतम वेतन के दायरे में लाएं, क्योंकि ये आपके कर्मचारी हैं, सरकार का ही ये कानून है। सरकार को न्यूनतम वेतन देना चाहिए। कई संगठन शामिल हैं, कौन कौन? ये पंचायतों के ग्राम पंचायत चौकीदार, पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मी संगठन एक ही संगठन है, पंचायतों से जुड़ा। संगठन एक है, लेकिन अलग अलग विभाग के, और कांग्रेस पार्टी का इनकी मांगों का समर्थन करती है। जी, तो आपने देखा कि यहाँ कांग्रेस पार्टी का समर्थन है इनकी मांगों को लेकर। इनकी जो मांगे हैं वो ये है कि इनको कम से कम जो न्यूनतम वेतन है वो नहीं मिल रही है। सर, जो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रही। जो आधार है शासन की, प्रशासन की, वो मैंने पढ़ा है कि 2 से 2.5 हज़ार ही दी जा रही है। न्यूनतम वेतन जो 12,500 होनी चाहिए। देखिए, 2013 में मध्य प्रदेश शासन का एक आदेश जारी हुआ और पूरे मध्य प्रदेश की पंचायतों को ई पंचायत लागू किया गया और उसमें एसेट्स दिए गए जिनकी सुरक्षा के लिए पंचायत चौकीदारों की भर्ती हुई। 2013 से निरंतर इनको किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 1500, किसी को 2000 विभिन्न दरों पर इनको वेतन भुगतान दिया जा रहा था। लेकिन हम लोगों निरंतर 2013 से मांग करते चले आ रहे हैं कि शासन का बनाया हुआ ही न्यूनतम वेतन अधिनियम है और उस नियम का पालन शासन करते हुए इन गरीबों को न्यूनतम वेतन से इनका मानदेय भुगतान करे, ताकि ये भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा सकें। लेकिन सरकार किसी प्रकार से टस से मस नहीं हो रही है। हम लोग निरंतर ज्ञापन, प्रदर्शन, धरना करते चले आ रहे हैं और हमारी मांग है कि यदि आज के दिन किसी प्रकार से सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग यहीं पर धरना प्रदर्शन सरकार को न्यूनतम वेतन न देने से क्यों ऐतराज हो रहा है? अब ये सरकार ही बता सकती है, सरकार के विभागीय मंत्री। आपको क्या लगता है? अब देखिए, सरकार क्या है कि पूरा सिस्टम को ठेके पे लागू करना चाहती है और उसके विरोध में हम लोग सब कोई खड़े हुए हैं। जी।
और मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो बड़ी संख्या में लोग हैं, विकास भवन, ये पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद कर दिया गया है। क्या यदि आज मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, आगे भी मांगे की जाएंगी? बिल्कुल, निरंतर हम लोग, जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग क्रमबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। देखिए, लगातार आंदोलन जारी रहेगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि ग्राम पंचायत स्तर के, ग्राम पंचायत के वो लोग हैं, वो अधिकारी हैं, वो कर्मचारी हैं जो एक न्यूनतम वेतन पर काम करते हैं, और इनके न्यूनतम वेतन का आप आकलन ऐसे करिए कितनी महंगाई में इन लोगों का गुजारा कैसे होता है, कैसे ये लोग अपना घर परिवार चला पा रहे हैं, कैसे ये अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, प्रवीण कुमार वर्मन। कहाँ से आप? मैहर जिला से। मैहर से आए हैं जी। क्या करते हैं आप? चौकीदार चपरासी ग्राम पंचायत में। अच्छा, समय पर वेतन मिलती है आपको? नहीं मिलती साहब। कितनी मिलती है वेतन आपको? वेतन मिलती है 2000 रुपये। 2000 रुपये? कभी कभी 1000 डालते, कभी कभी 1200 डालते, महीने में डालते या 5-5 महीने में डालते। तो आप तो एक सेकंड, आप लोग तो चौकीदार का काम करते हैं तो आपको 2000 वेतन है। मतलब कई जगह तो बिना, सरकार तो मुफ्त का पैसा दे रही, 1500 तो घर बैठे लोगों को मिल रहा है। सर अभी घर या तो काम करने पर इनको 2000 दिया जा रहा है। हाँ, 2013 से 1000 में काम कर रहे हैं पन्ना जिले के पंचायत का। अपन साफ सफाई भी करते हैं, चौकीदारी भी करते हैं, और रात का भी काम। एक ही व्यक्ति 3 काम करता है, और वेतन कितना? 3000 मिलता है। समय पे आती है? समय पे नहीं आता है। 6 महीना 12। कितने साल हो गए आपको काम करते? हमको 13 साल हो गए काम करते। 13 साल से कितनी शुरू में कितनी वेतन मिल रही? शुरू में 200 रुपये मिलती थी। अब 2000 हो गई। अब 2000, दो रात दिन मिला के दोनों में। मतलब जब आप 24 घंटे काम करेंगे तब 2000। हमने 18 साल से चलाई, 3000 रुपये मेहनत चलाई, टाइम पे नहीं। आज दे दिया, जो महीना दे दिए, अगले महीना फिर देना, नहीं देना। कहाँ से आप? छिंदवाड़ा जिला, चौरी विधानसभा, ग्राम घर घर तक गवर्नमेंट ने घर घर तक देना पड़ता है। नल जल योजना चलाई, पर जो कर्मचारी है उनके बारे में गवर्नमेंट सोच ही नहीं रही। उनको 2000-3000 में काम करा रही है, तो वो अपना परिवार कैसे चलाएंगे? सर हमको सर 2000-3000 रुपये मिलते हैं, इससे ऊपर नहीं देती है गवर्नमेंट। वो भी समय महीने में पूरे कोरोना काल में सैलरी कितने महीने डिले हो जाती? 3-3 महीने, 4-4 महीने मिल जाती है सर। 3-3, 4-4 महीने मिलती, पूरी नहीं मिल पाती, फिर अधूरी। घर घर तक हमको नल, सर समय आया तो नाइट में भी चालू करना पड़ता है, हमको नल जल घर घर तक पहुंचाना पड़ता है। नहीं जाइए, बंद कर दो, मत चलाओ ना। हमारी तरफ से भी ज्ञापन, हम इनका समर्थन करने आए हैं। ग्वालियर से मैं जिलाध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ की ओर से, और मैं इन लोगों का समर्थन करने आया हूँ, क्योंकि इन लोगों की जो परेशानियाँ हैं वही हमारे सफाई कर्मचारियों की परेशानियाँ हैं। आपने उनको विनियमितीकरण में ला दिया, स्थायीकरण में ला दिया। मेरे यहाँ पे 125 आदमियों की मृत्यु हो गई है। जैसे अभी इंदौर में 15 लोगों की मृत्यु हुई है, पूरा शासन प्रशासन हिला पड़ रहा है। हमारे यहाँ 125 आदमियों की मृत्यु हो गई है। भाई सफाई का काम करते हैं, गैस आती है, गंदगी, बीमार हो जाते हैं, कोई उन्हें सुविधाएं नहीं है, लेकिन कोई शासन सूत्र नहीं ले रहा है। मैंने 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं हमारा संगठन इसके लिए, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रही है। आज भी मैं जेल आया हुआ हूँ। क्या लाए हैं? हाँ सर, कार्य करते समय अगर किसी को कुछ दुर्घटना हो जाती है, कुछ हो जाती है, इसकी जवाबदारी कौन लेगा सर? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी, सबों के लिए हम ये लाए हुए हैं अपने संगठन की ओर से, और आज हम देने, शासन को पता है, ये देने जाएंगे। हम कहाँ जा रहे थे? अभी हम वल्लभ भवन की ओर जाएंगे। अभी हमारे राष्ट्रीय नेता तो ग्वालियर से आप लाए हैं? हाँ, ग्वालियर से लाया हूँ। जी। पंचायत चौकीदार अगर से ताला नहीं खोलेगा तो पंचायत भी नहीं खुल सकती। पूरा काम पंचायत चौकीदार के हाथ में है। कर्मचारियों की जितना भी काम ये जिस दिन मेरे पास जो हाजिर मैं कर पाया हूँ, वो मैं 80 से 82 कर्मचारियों की कर पाया हूँ। बाकी का मेरा आवेदन अभी नगर निगम ग्वालियर में लगा हुआ है। ओके, 80 लोगों की ये मौतों की हो सूची चुकी है सर। दैट आई एम प्रूफ। नाम पढ़ाइए, थोड़ा सा देख लूँ मैं। ये पूरे पढ़ सकते हैं आप, डेट भी देख सकते हैं, मृत्यु दिनांक देख सकते हैं सर। इन लोगों को कुछ भी नहीं है। इनकी महिलाएं घरों में बर्तन मांजने जा रही हैं, जो कि कभी सामाजिक जिंदगी जिया करती थी, कभी अपने घर में रहा करती थी। आज बेटी बचाओ, नारी आगे बढ़ाओ, ये गवर्नमेंट बोल रही है, लेकिन वो नहीं, नारियों को आज कुछ नहीं है। उनके बच्चे 2-2 वक्त के खाने के लिए क्या कर रहे हैं, मेरे से पूछिए सर।
मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए भुगत रहा हूँ और मैं इसी कारण 2021 में अपनी नौकरी भी खो चुका था। कोरोना के बाद? नहीं, कोरोना के बाद में हमने प्रदर्शन किया था, हड़ताल की थी ग्वालियर में फुलबाग मैदान पे। उसमें हम 13 लोगों की नौकरी भी चली गई थी। क्यों चली गई थी? प्रशासन का तानाशाही थी सर। हमने डिमांड की लेकिन कुछ नहीं किया। हमसे बोला कि आप कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आपको नौकरी से हटाया जाए। तुरंत में विक्रम कौशलेन जी वहाँ के कलेक्टर आयुक्त थे, तो उन्होंने हमको नौकरी से हटा दिया था। फिर हम लोगों की शर्तें हुई, हमारा यूनियन बीच में आया तो हमको वापस भी लाया, लेकिन जो है इन्होंने हमको हटा दिया था। आज देखिए ऐसा नहीं, और शासन ने खुद बोला है कि हम आपको नौकरी देंगे, अनुकंपा नियुक्ति देंगे। ये देखिए विद प्रूफ। ग्राम पंचायत कार्यालय में। कहाँ से आप? मैं शिवपुरी जिले से हूँ। शिवपुरी से। जी हाँ। ठीक है। ग्राम पंचायत कार्यालय में जब तक चौकीदार चपरासी नहीं खोलेगा तब तक ग्राम पंचायत का कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का काम नहीं होगा। ये तो शासन का बुनियादी ढांचा है कि जब तक एक वो कर्मचारी है, बाबू है, शासन ने, चौकीदार है, सफाई कर्मचारी। प्रदेश सरकार ने हर मंगलवार ग्रामीण सरकार चला दी है। हर मंगलवार को ग्राम पंचायत कार्यालय खोला जाता है, जन सुनवाई होती है। सबसे पहले पंचायत कर्मी पहुँचता है, उसको चौकीदार बोलते हैं। साफ सफाई करके टेबल वेबल लगा के पूरा व्यवस्था करके जब पब्लिक को बुलाएगा, पूरी व्यवस्था करके फिर पब्लिक को बैठा रहेगा। सुनो उनकी जब पूरे जितने डॉक्यूमेंट लाए, आईडी जो भी है, कचू मान लीजिए, सबका कागज इकट्ठा करके तब सचिव महोदय आएंगे, उनको बताएंगे। जो पंचायत चौकीदार है पूरी मेहनत सर उसकी है। और नहीं करते तो भाई धमकी देते हैं कि निकाल देंगे। ना तो इनकी वेतन बढ़ रही है, पंचायत के अलावा कुछ काम करते हैं? पूरा काम प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का योजना के मामले में घर घर जाके प्रचार करना, घर घर जाके बताना, लाडली बहनों के बारे में बताना, उनके कागज लाना, पंचायत पर सचिव को देना। वेतन कितनी आप लोगों की? 2000 रुपए। 1500 है हमारी। किसी को 1500, किसी को 2000। हम छिंदवाड़ा से कोई थोड़ा बहुत होगा तो सरकार, और वो भी सर एक बराबर नहीं मिल रही है। 3-3 महीने में, 4-4 महीने में सरकार का अभी 11 महीने हो गए हमारी पेमेंट नहीं हुई है। सुनो भैया, मध्य प्रदेश सरकार का जो ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत काम है, जब जॉब कार्ड बनेगा तो पंचायत कार्यालय बनेगा, जब चौकीदार कार्यालय को। आप लोगों की वेतन बढ़ने को लेकर आपने ऊपर बात की कहीं? बात चल रहा है हमारे के बाद ज्ञापन दिए। कुछ होता है? नहीं, कुछ नहीं होता। कलेक्ट्रेट में सुनवाई नहीं। सुनो कलेक्टर साहब को दे के आए आवेदन, कई बार जिला पंचायत सी को दे दिया। हर जिले में धरना प्रदर्शन, हर जिले में हम आवेदन दे रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए दो सरकार निकल चुकी है इस बीच, कोई 19 महीने की कांग्रेस जी। और अभी बीजेपी चली। किसी सरकार ने कोई हमारे प्रति कोई काम नहीं किया, किसी ने कुछ। कोई हमने छिंदवाड़ा कलेक्टर को संख्या दिया होगी था। आउटसोर्स कर्मचारियों की प्रदेश और देश में? सर प्रदेश में 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारी हैं सर। हम पंचायत चौकीदार हैं, 23 पंचायतें हैं मध्य प्रदेश में। हम लोग 10 वर्ष से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम लोगों का कार्य कोरोना जैसी महामारी में 4 कर्मचारी है। कोरोना जैसी महामारी में हम लोगों ने घर घर जाके ये देखा कि कहाँ किसको खांसी है, कहाँ किसको जुकाम है, उनको लाके पंचायत भवन में एडमिट किया, उनकी रक्षा किया। स्वच्छता जैसे काम में जो ये शौचालय का काम चलता था, इसमें सुबह 5 बजे भोर से उठ के हम लोग काम करते थे और हम लोगों को मजदूरी 1500 रुपये मिलती है। सरपंच सचिव के गुलामी के स्तर में काम करते हैं। उनसे अगर ड्यूटी मांगते हैं कि 6 महीने हो गए पेमेंट दे दो, बोलते हैं निकाल देंगे अगर पेमेंट मांगोगे। ये है वो है, यानी हम लोग अभी भी गुलामी के स्तर में कर्मचारी बने हैं। आज़ादी के तो 75 वर्ष कब के हो चुके, लेकिन यहाँ गुलामी बरकरार। आज गुलामी बरकरार है। हम लोग सरपंच सचिव के गुलाम हैं। दिलवाया जाए पेमेंट। लाइन में आ जाइए, किसी तरीके से आवागमन अव्यवस्थित ना हो। क्या नाम है आपका भाई साहब? राजेश कुमार शर्मा। राजेश ये सीधी जिला से। सीधी से। जी। क्या करते हैं आप? हम पंचायत चौकीदार हैं। चौकीदार जी सर। वेतन 1500 रुपये मिल रहा है महीना में। मिल जाता है? जी नहीं, दूसरे तीसरे महीने मिलता है। अच्छा जी। सरकार ने एक आदेश निकाला, क्या आदेश है पता? नहीं सर। आप लोगों के नियमितीकरण को लेकर कुछ निकाला है? नहीं तो अभी नहीं मिला सर, नहीं मिलता है। नहीं, इससे पहले कि आप लोगों का कैडर खत्म किया जा रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हम सरकार से न्यूनतम वेतन मांगने आए हैं सर। सरकार के न्यूनतम वेतन आप कितना चाहिए कम से कम? 12,500 रुपये सर। 12,500 रुपये एक न्यूनतम वेतन है, और आज के समय, आज की परिस्थितियों में ये न्यूनतम वेतन नहीं, ये जीवन जीने की एक राशि है, सहायता है ग्राम पंचायत स्तर पर। 2000 रुपये कितना होता है दिन का?
100 रुपये भी दिन का नहीं मिल रहा? 100 रुपये दिन का नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, 50 रुपये दिन हम तो का। 15 साल से कर रहे हैं 10 सर, साल आज से तक कर रहे हैं। पैसे नहीं डाले सर, ढंग से पैसे नहीं डाले। उनसे मांग करते हैं कि हमारी पेमेंट बढ़ाओ, पेमेंट भी नहीं बढ़ाते सर। और ज़्यादा बोलते हैं तो निकल जाओ तुम। हम कैसे निकल जाए जब 15 साल से कर रहे हैं? हम कहाँ जाए जब बताओ। और यहाँ सर सब विकलांग लोग लगे हैं, गरीब लोग लगे हैं सर। 15 साल से काम कर रहे हैं सर ग्राम पंचायत। मैं मुकेश सोनवानी, ग्राम पंचायत कुरवा, जिला सिवनी जी। ग्राम पंचायत में चपरासी वनली सिर्फ 3000 रुपये मिलता है सर जी, वो भी 2-2, 3-3 महीने पेमेंट नहीं मिलता। तो हम अपना गुजारा कैसा करें? सचिव सरपंच को बोलने जाते हैं तो हमको धमकी देते हैं कि निकल जाओ। हम क्या करें सर? इसलिए हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं और हमारी मांगों को निमित करें। ये विकास भवन है जी सर। विकास भवन में विकास देखिए आप। विकास भवन का विकास एयर कंडीशन है, मतलब वातावरण और बाहर की प्रदूषित हवा, गर्म हवा अंदर नहीं जा पाएगी। यहाँ आउटसोर्स कर्मचारियों की व्यवस्था इस प्रकार है शासन के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा, कि 1500 और 2000 रुपये में आपको जीवन यापन करना पड़ रहा है। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? बच्चे तो वही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं सर। सरकारी स्कूल में अब तो दम ही नहीं है हमारे में कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। 2000 की नौकरी करते हैं, प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे सर जी हम? महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि 2000 रुपये में कुछ होता नहीं। फिर भी एक हमारी मजबूरी है जो हम कर रहे हैं। आप ही बताइए सर जी की तो कब तक ये आंदोलन करेंगे? भाई साहब हमारी 2 मिनट सुन लीजिए। हम भोपाल नगर निगम से हैं। आज 20 साल हो गए हमारे लिए नगर निगम में। कई कर्मचारियों की मौत हो गई है और 20 साल से हम बूढ़े हो गए। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम लोगों की जान बचाते हैं 5 ग्रेड में, और हमें मात्र 8000 9000 में हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं। भोपाल नगर निगम 5 ग्रेड में हम जनता जनार्दन की जान बचाते हैं। हम आग में, आपदा में जान बचाते हैं। कई बार हमने गृह मंत्री से लेकर कई मंत्रियों की जान बचाई इस भोपाल में। अग्नि में, अग्निशमन में है, गोताखोर भी है। और 15 साल इनकी सरकार रही। कितनी शिवराज सिंह सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया, मोहन सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। हमारे कई कर्मचारी आज मर चुके हैं। अभी हमें 2 लाख रुपया मुआवजा है। हम दूसरों की जान बचाते हैं। हमारे की वेतन कितनी है? हमारी 8000 वेतन है। 8000 वेतन है। समय पे मिलती है? नहीं मिलती है। 2-2, 4-4 महीना में तनख्वाह नहीं मिलती है। और हमारा कोई बीमा नहीं है, फंड नहीं है। हमें अगर हम हड़ताल करते हैं तो हमें भगाने की धमकी देते हैं। ये सरकार। आराम से आप संभालिए अपने आप को। क्या संभाल? हमारा अभी 1 महीने पहले एक कर्मचारी मर गया, उसके लिए कफन के लिए पैसे नहीं दिए, और हमारी मौत हो जाए तो हमारा बीमा भी नहीं है। हम बताओ क्या करें? हम किराया देवे के इतनी सी तनख्वाह में हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बोलो हम क्या करें? बोलो। 2000 मिल रहे हैं। 2000 मिल रहे हैं? नहीं, ये 8000। 8000 देखिए, इनको 2000। हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं। 94 से हैं ये। 94 कितने मिलते हैं? हम राष्ट्रपति गोल्ड मेडल है। हम राष्ट्रपति गोल्ड मेडल है। हम राष्ट्रपति गोल्ड मेडल है और 4 गोल्ड मेडल इस भोपाल में हम जीत चुके हैं। हमने पुलिस की जान बचाई। अभय सिंह की जान बचाने वाला मैं हूँ इस भोपाल में। एसपी साहब की जान बचाने वाला मैं हूँ। आंख में पत्थर लगा था, बेंगलोर ले गया था। गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता की जान बचाने वाले हम हैं। शिवराज सिंह की वो नेता शासन के जो मंत्री हैं और कहा जाए कि कद पर बैठे होंगे संवैधानिक पद पर, उन पर जब कोई समस्या होती है, कोई समस्या आती है तो उनके साथ जब कोई समस्या खड़ी होती है तो यही लोग काम आते हैं। मैं महिलाओं से संवाद करूंगा। क्या नाम है आपका? जी तानी हुई के हूँ, छिंदवाड़ा से। क्या काम करती हैं आप? चौकीदारी काम करती हूँ। ग्राम पंचायत? हाँ, 2000 मिलती है और दिन भर रहने के लिए बोलते हैं, तो हम 2000 में क्या पूरे करेंगे? समय पे मिलता है? समय पे नहीं देते। 4-4, 5-5 महीना पैसा नहीं मिलते और ऊपर से बोलते हैं कि पंचायत में दिन भर रहना। 2000 में क्या करेंगे हम? कैसे जीवन यापन करते हैं तो इतने कम पैसे में? तो कैसे पेट पालेंगे हम? कर रहे हैं कैसे भी। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे? हाँ। पढ़ाई कहाँ करते हैं? नहीं, पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ दी? हाँ। क्या करेंगे? काम करते हैं, मजदूरी करते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? राइकोई के। कहाँ से हैं? छिंदवाड़ा से। क्या काम करती हैं? पंचायत चौकीदार हूँ। पंचायत चौकीदार? हाँ।
समय पर सब वेतन नहीं मिलता। यही समस्या सर। 2000 देते हैं तो वो भी बराबर नहीं देते, नहीं मिलता। यदि 2000 लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बोलते हैं कि पत्रकार आएंगे शिकायत करेंगे, तो हम कब तक झेलेंगे? हम 2000 में क्या करेंगे? क्या बच्चे पालेंगे और क्या हम रोजगार करेंगे? रोजगार करने के लिए बोलते हैं तो नहीं बोले, वो पंचायत पे रहना पड़ेगा और वो साफ सफाई करके दे रहे हैं, सब कुछ करके दे रहे हैं, तो भी धमकी देते हैं। मेरा नाम निवाज केवट, मैं सतना जिला का हूँ, पंचायत चौकीदार। 2000 वेतन मिलता हुआ 6-6 महीने 7-7 महीने से। सभी की एक ही मांग है, एक तो न्यूनतम वेतन है, 2000 रुपये। एक तो न्यूनतम वेतन इतनी 12,500 जो शासन द्वारा 2000 दिया जा रहा है। 2000 में इस दौर में, इस परिस्थिति में किसी को मिलेगा? क्या कोई जीवन यापन करेगा? क्या कोई बच्चों को पढ़ा पाएगा? दिन का 100 रुपए भी नहीं दिया जा रहा मध्य प्रदेश में। और सीधी जिला में 50 रुपया मजदूरी देते हैं। 734 बड़खरा, थाना चोरहाट, जिला सीधी। कितने हम लोग मजदूरी देते हैं? 50 रुपया 1500 रुपये महीना 1500 रुपए जी महीना सीधी में। और रात दिन में कहते हैं चौकीदारी करो, सर सफाई करो। कौन कहता है? सेक्रेटरी बोलते हैं, सचिव। उनकी वेतन तो 40,000 होगी। जी जी जी, अरे 60,000 60 हजार सचिव के वेतन देते हैं। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नत्थू लाल कहाँ से हैं नत्थू जी? सतना जिला से। सतना से आप ही हैं? जी। सतना में कौन सी तहसील से? चेहरा से। जी। जनपद, हाँ सही, जनपद चेहरा भी है। मैं चौकीदारों का प्रदेश सचिव भी हूँ। 90 से मैं काम कर रहा हूँ सर। आज तक 3000 रुपये में हम लोग काम कर रहे हैं। 3000 से अब 50 बार धरना प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि 18 दिन रात के दिन के रे नहीं न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा। 3000 दिया रहा। मैं सर इसी के बीच चलते हुए मेरे पिताजी जो है 23 फरवरी 1985 से मैं मंडला जिला से आया हूँ, ग्राम पंचायत टाटरी से। तो मेरे पिताजी पहले काम क्या करते थे, वहाँ पर भृत्य के पद पर पदस्थ थे। उनको जो है कम वेतन मिलता था। उन्होंने मांग की शासन से भी कई बार आके, उनकी मांग कई बार नहीं सुनी गई। उन्होंने ग्राम पंचायत में जो है ट्यूबलाइट की राड मार करके और आत्महत्या कर ली है सर, सन 2017 में सर, दिसंबर में सर। उसके बाद फिर मेरे को फिर अनुकंपा नियुक्ति फिर वहाँ मिली सर। तो फिर देखिए सबकी परिस्थिति है, कोई परिवार का रो रो व्रत कहे शासन से, एक ऐसी आफत है आई, किनने वेतन चुराई। देखिए गीत के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से शासन के कानों में अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आ जाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू कुड़ोपा जी। कहाँ से हैं? जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा जिले से। छिंदवाड़ा से हैं जी। हम सन 2013 में ग्राम पंचायत में मध्य प्रदेश राज्य संचालन द्वारा आदेश में जो भर्ती हुए हैं, और हम लोगों को आज तक सरकार हमारी बात नहीं सुनी और 2-2.5 हज़ार रुपये में हम लोगों को दिन भर काम करना पड़ रहा है। ऐसे में हम परिवार कैसे पालेंगे और हम हमारे बच्चे एवं हमारी स्वास्थ्य सुविधा कैसे होएगी? और 24 घंटे में हम लगभग 20 घंटे हमारी सेवा दे रहे हैं, और हम 10 साल 15 साल हो गए, आज तक हमारी सरकार हमारी बातों पर आज तक ध्यान नहीं दी। कई बार हम भोपाल में भी धरना दे गए, जिले में भी दिए। कितने साल हो गए आपको नौकरी करते? मेरे को अभी 10 साल हो गए सर, 2013 से। और की तनख्वाह है आपकी? मेरी तनख्वाह 2000 रुपये है सर। समय पे भी नहीं मिलता? नहीं मिलता सर, 3-4 महीने 6 महीने। और कभी कभी समस्या ऐसी आती है कि सचिव सरपंच द्वारा निकालने की, सरपंच निकालने की धमकी देता है। हाँ जी सर। भाई हम लोग अभी भी गुलामी की तरह जी रहे हैं। हम लोग अपनी जान को खेल के रक्षा कर रहे हैं, वहाँ कार्यालय की रक्षा करते हैं। कोई भी ऐसा काम हो जो पंचायत विभाग का जो जाता है यहाँ से सरकारी योजनाएं, उसमें हम लोग पूरी मदद करते हैं, उसको मूर्त रूप देने में पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन हम लोगों को सरपंच सचिव द्वारा कोई एक ठो मनरेगा की मजदूरी नहीं मिल रही है। मनरेगा की मजदूरी, मनरेगा का तो अभी मनरेगा का तो अभी नाम ही बदल दिया गया, संभाल लिया गया। क्या नाम? मैं कन्हैया वरखड़े, ग्राम पंचायत कुड्डम, तहसील सौंसर, जिला। हम वृत्ति हुए पियून के काम करता हूँ।
और हमें समय समय पे वेतन नहीं मिलता है। वेतन मिलता भी है तो वही 2000 से 3000 1500 और भी समय समय नहीं देते हैं और ऊपर से उनके व्यक्तिगत कार्य भी करवाते हैं। उसी मांग को पूरी करने के लिए हम आज यहाँ भोपाल में आए हैं। मांगे हैं, मांगे तो आप लेके आए, द्वार ही बंद कर लिया है। जी 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 जी, हम भी यही पंचायत चौकीदार हैं और हम जिला मैहर जनपद मैहर से आए हैं। आपकी भी वेतन 2000 है? 2000। सभी की मांगे देखिए, आप पीछे तक देखिए, मतलब कई लोग तो एक ऐसे हैं जो नहीं आ पाए हैं, समस्याएं उनके पास, परिस्थितियां हैं, कई के ऊपर दबाव है। और एक मांग जो निरंतर है वो है कि कम से कम एक न्यूनतम वेतन जो दिया जाए। विकास भवन देखिए, विकास भवन में सबसे रीढ़ की हड्डी, सबसे निचला तबका, सबसे आधार वाला कर्मचारी वो आउटसोर्स कर्मचारी है। इनकी मांगे हैं कि कम से कम एक न्यूनतम वेतन दे दो, समय पे दे दो, कम से कम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। सशक्त भारत, कर्मचारी को 2000 मिलता है, लाडली आत्मनिर्भर भारत में, आत्मनिर्भर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हम दिन भर काम करते हैं, मजबूती के साथ खड़े हो सकें। और आप मांगे देख लीजिए, समस्याएं समझ लीजिए। सभी की देखिए, कोई 10 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 13 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 15 वर्ष से नौकरी कर रहा है। और सभी की मांग है कि कम से कम शासन के वो कर्मचारी, अधिकारी या मुख्यमंत्री या मुख्य रूप से जो अध्यक्ष हैं, अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, एक मांग तो मान लीजिए कि 2000 नहीं, कम से कम एक न्यूनतम वेतन जो 7-8 हज़ार की मांग कर रहे हैं। इस महंगाई के दौर पर, इस परिस्थिति के दौर पर यदि वो भी नहीं दिया जा रहा तो क्या ही दे पाएगी ये सरकार। कैमरा पर्सन अभिषेक डहरिया के साथ आदर्श पांडे, भोपाल।